ट्रॉमा अब लकवा जागरूकता पर पारस ग्लोबल हॉस्पिटल का अभियान, 50 मरीज हुए सम्मानित। दरभंगा। पारस ग्लोबल हॉस्पिटल, दरभंगा के न्यूरोसाइंस विभाग की ओर से शनिवार को ट्रॉमा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को ये समझाना था कि सड़क दुर्घटना, सिर की चोट, रीढ़ की हड्डी की चोट, छाती में चोट, लकवा या किसी भी प्रकार के ट्रॉमा की स्थिति में समय पर उठाए गए कदम कैसे मरीज की जान बचा सकते हैं। अभियान के दौरान फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य जांच कराई। कार्यक्रम की खास बात ये रही कि ट्रॉमा से उबर चुके 50 मरीजों ने अपने साहसिक अनुभव साझा किए, जिसमें उन्होंने बताया कि समय पर उपचार मिलने से वह दोबारा सामान्य जिंदगी जी पा रहे हैं। मौके पर डॉक्टर संजीव कुमार, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जरी ऑफ डॉक्टर यासीन, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी ने कार्यक्रम में अपने विचार रखे। पारस ग्लोबल के फैसिलिटी डायरेक्टर मनोज कुमार ने इन सभी मरीजों को सम्मानित किया और पारस ग्लोबल हॉस्पिटल दरभंगा की ट्रॉमा सेवाओं की सराहना की। पारस HMRI हॉस्पिटल, पटना के जोनल डायरेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि ट्रॉमा के दौरान गोल्डन आवर, यानी दुर्घटना के बाद का पहला 1 घंटा, उपचार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस अवधि में सही अस्पताल तक पहुंचने से गंभीर स्थिति में भी मरीज की जान बचाई जा सकती है। आगे अनिल कुमार ने कहा कि किसी भी ट्रॉमा की स्थिति में परिवार को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि तुरंत मरीज को अस्पताल ले जाना चाहिए, ताकि डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम समय रहते बेहतर इलाज शुरू कर सके। कार्यक्रम में डॉक्टर ज्ञान रंजन, डॉक्टर B.K. सिंह, डॉक्टर संजय कुमार सिंह और डॉक्टर केतन चंद्र नथानी ने भी अपनी बातें रखी। पारस ग्लोबल अस्पताल के बारे में। 100 बिस्तरों वाले पारस ग्लोबल दरभंगा में एक ही स्थान पर सभी चिकित्सा सुविधाएं हैं। हमारे पास एक आपातकालीन सुविधाएं, उच्च योग्य और अनुभवी डॉक्टरों के साथ अत्याधुनिक चिकित्सा केंद्र है। पारस कैंसर केयर बिहार में अपनी विशेषज्ञताएं, बुनियादी ढांचे और व्यापक कैंसर देखभाल प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ उपस्थित हमारे डॉक्टर्स हमारे बीच मौजूद हैं, जो अपने परिवार के बीच खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। हमारे मरीज, उनका अभिनंदन और मीडिया के सहकर्मियों को हमारा नमस्कार। एक्चुअली जो आज का दिन है वो हमने इसलिए रखा हुआ है कि हमारे पास जो मरीज न्यूरोसाइंसेस के, लकवा के या फिर ट्रॉमा के जो मरीज यहाँ से इलाज करके गए और जो अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, उनको बुलाने का एक मकसद था कि उनको बुलाएं यहाँ पे, एक तो उनका हेल्थ चेकअप करें कि उनकी हेल्थ में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, और दूसरा ये था कि उनको एक हम सम्मानित भी करें उनके ट्रस्ट के लिए, कि उनका एक ट्रस्ट था तभी हमारे हॉस्पिटल में आए। हमारे डॉक्टरों के ऊपर विश्वास, हमारे पारस हॉस्पिटल का विश्वास, हमारे नर्सेस का विश्वास, हमारे मैनेजमेंट का विश्वास, ये सारे विश्वास के साथ वो लोग हमारे साथ आए, यहाँ इलाज कराया और आज अपने परिवार के बीच एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो इसके लिए मैं उनका बहुत ही धन्यवाद करने के लिए बुलाया। आज हमारे बीच जो न्यूरोसर्जन है, हमारे MCH न्यूरोसर्जन डॉक्टर संजीव मौजूद हैं, DM न्यूरो हमारे डॉक्टर यासीन सर मौजूद हैं, BK सिंह सर, डॉक्टर BK सिंह सर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिसिन के रह चुके हैं DMCH में, और हमारे सबसे उपयोगी डॉक्टर, जो आप सबसे एक्सपीरियंस डॉक्टर इन द हॉस्पिटल, डॉक्टर BK सिंह सर, हमारे MS ऑर्थो डॉक्टर ज्ञान रंजन सर, और एक नई OPD आज से हमने स्टार्ट की है हिमेटो ऑन्कोलॉजी का, जो कि पूरे रीजन में नहीं है। तो हमने अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि एक दिन एटलीस्ट मिथिलांचल के लोगों को भी वो बेनिफिट मिल सके जो नहीं मिल रही थी, जो सिर्फ पटना में ही अवेलेबल है या फिर दिल्ली मुंबई में ही अवेलेबल है। तो सर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हमारे बीच आए आज, और ये हर वीक सैटरडे को हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। तो जिस मरीज को भी जो स्पेशलिटी है उनकी कैंसर की, हिमैट से रिलेटेड, खून से रिलेटेड, वो आए और उनका बेनिफिट लें। तो मैं चाहूँगा कि
डॉक्टर बीके सिंह सर, थोड़ा सा सर्जन के रूप में काम कर रहा हूँ मैं। मेरा यहाँ पे पहला केस था, थोड़ा सा एक केस आया था। मैं ओपीडी में बैठा हुआ था और इमरजेंसी से मुझे कॉल आया कि सर एक डिस्क का केस आया है, ये एपीडिया केस है। तो मैंने बोला कि अगर वो वैसा करें उसको ये ओपीडी में भेज दिया जाए। तो कुछ देर के बाद जो है मेरे चैम्बर में एक ट्रॉली पे पेशेंट आता है। तो मैं खुद सरप्राइज हो गया उस केस को देखकर कि अगर ये पीआईडी का केस है तो चलकर आना चाहिए था, मगर ये उसका सीविटी इतना ज़्यादा था कि वो पेशेंट जो है चल नहीं पा रहा था। उसका हम लोगों ने डायग्नोसिस कराया, स्कैन कराया और फिर उसको ऑपरेट किया गया और वो पेशेंट जो है यहाँ से चल कर गए। वो एक बड़ी बात थी। और हमारे पास जो मोस्ट ऑफ केसेस जो आते हैं यहाँ पे वो ट्रॉमा के केसेस आते हैं। ट्रॉमा में जनरली होता है कि अगर पेशेंट को टाइम पे लाया जाए तो उसका इलाज का जो आउटपुट होता है उसमें बहुत फर्क पड़ती है, मतलब बहुत फर्क पड़ जाता है उस चीज़ में। मरीज आते हैं जो किसी का हाथ कमजोर हो गया, चेहरा टेढ़ापन हो गया या पैर हाथ में कमजोरी हो गया, तो उसका सफल इलाज हमारे पास तभी अच्छे से संभव हो पाता है जब पेशेंट टाइमली हमारे पास पहुंच जाए। उससे थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं हम लोग, लेकिन पेशेंट को 4.5 घंटा के अंदर हॉस्पिटल में पहुंचना जरूरी है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा मरीज जिसके हाथ में कमजोरी हो जाए, पैर में कमजोरी हो जाए, बोलने में दिक्कत हो, चेहरा टेढ़ापन हो जाए, तो उससे झाड़ फूक या फिर कोई फेथ हीलर के पास ले जाने से बेहतर है कि तुरंत अस्पताल में लाएं, जिससे कि इस्केमिक स्ट्रोक अगर पेशेंट को आता है तो उसको हम लोग थ्रोम्बोलाइज करके ठीक कर सकें, क्योंकि टाइम बहुत मायने रखता है इस लकवा के बीमारी में। अगर हेमोरेजिक स्ट्रोक है, ब्रेन हेमरेज है, अगर बड़ा है तो फिर उसका ऑपरेशन करके सही किया जा सकता है। तो ये मौसम भी उसी तरह का चल रहा है, ठंडा का मौसम, जिसमें लकवा की संभावना 3% आम दिनों से बढ़ जाता है, क्योंकि खून का गाढ़ापन होना, नसों का सिकुड़ जाना, या आमतौर पर खान पान में जो ज़्यादा चर्बी या वसा का सेवन ठंडा के मौसम में करने का जो चलन है, उस वजह से लकवा की संभावना बढ़ जाती है। तो खास ध्यान रखें, अगर समय पर उपचार हो जाए तो मरीज को आगे के जीवन यापन में आसानी या सहायता होती है। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ धीरे धीरे सारी सुविधाएं होते जा रही है। और एक कमी जो हम लोग हेमेटोलॉजी की थी पहले, जिसके लिए पटना पारस से हम जाते थे, उसके लिए भेजा जाता था पेशेंट को। आज हेमेटोलॉजिस्ट हमारे पास मौजूद है और धीरे धीरे ये मनोज जी ने जितना सुविधाएं एक्सटेंड की है, वो ऑन्कोलॉजी की बात हो, स्किन की बात हो, आई की बात हो, जिसमें डॉक्टरों का हमेशा प्रभाव रहता है और सुविधाएं इनके प्रयास से सब चल रहा है। और जो हम लोग बात अभी कर रहे थे न्यूरो सर्जरी के लिए, जिसके लिए स्पेशल ये आयोजन किया गया है, न्यूरो सर्जरी के बारे में क्या करना है। वो जिंदगी और मौत से, जिस पेशेंट का एक्सीडेंट हो जाता है उसके सामने एक जिंदगी है, दूसरी तरफ मौत है, केवल बीच में एक पर्दा लगा हुआ है। ये पेशेंट पर्दा किधर रहेगा उधर रहेगा, वो जनरल आदमी भी नहीं जानता, उसके अटेंडेंट भी कोई नहीं जानते हैं कि इनका क्या होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट बेहोश हो गया और इलाज होने से, दवा से ही ठीक हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन जिसमें खास के ट्रॉमा हो गया, हेमरेज हो गया, वैसे पेशेंट में अगर इमीडिएट इंटरवेंशन नहीं किया गया तो पेशेंट का ज़िंदगी बहुत खतरे में हो जाता है और कुछ केसेस में कैजुअल्टी भी होता है। तो मैं ये कहूँगा कि जो एक छोटा सा उदाहरण, अस्पताल के सारे लोग जानते ही हैं, एक यहाँ पर पेशेंट थी जो यहाँ पर इसमें हेमोडायलिसिस यूनिट में काम करती थी वो महिला, और यहाँ से घर जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया, हेड इंजरी हो गया, भर्ती रही, 15 से 20 दिन वो आईसीयू में रही। अंदाज कर सकते हैं कि आईसीयू में रखने लायक उसका क्या फाइनेंशियल स्टेटस रहा होगा। तो यहाँ से अपना घर ले गया, हम लोग सोचे कि पता नहीं क्या हुआ। वो महिला हमसे मिली है इधर रिसेंटली 1 महीना पहले, तो हमको पूछ रही है हमको पहचान रहे हैं कि नहीं, हम तो नहीं पहचान रहे हैं। तो मेरा नाम तो ये है
तो जब वो नाम बोली तो हमको लगा अरे तुम इतना ठीक हो, सब कुछ चहल टहल के आई हो, कंसर्स हो, सब बात कर रही हो, काम करने के लिए, ये तो कमाल न्यूरो सर्जरी का ही है कि साहब इन्होंने उस हिसाब से ऐसा काम किया कि वो महिला आज काम के लायक हो गई, नहीं तो जिंदगी से निराश उनके सारे गार्जियन हो चुके थे। एक उदाहरण ये नहीं, न्यूमरस ऐसा उदाहरण है जिसमें न्यूरो सर्जरी ने क्या कमाल दिखाया है। और आज हमारे बीच संजीव जी हैं, इनको आए हुए बहुत दिन अभी नहीं हुआ है, वो तो अपने ही से बताएंगे कि कितना केस का इन्होंने क्या किया है, या हो सकता है इसमें कुछ पेशेंट हो गए जिसका भी इलाज उनके द्वारा किया गया होगा, और इसके बारे में बहुत वो भी बोलेंगे और लोग भी बोलेंगे, मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता। पारस के तरफ से आप सबों को हम लोगों ने बुलाया है, और आप ये ज़रूर मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि अगर जहाँ अच्छा इलाज होता है तो वहाँ जाना ही चाहिए। ये ज़िंदगी मौत से जूझने के लिए हम लोग सब लोग हैं कि भाई ठीक है, इसको जाए जहाँ होगा बेहतर से बेहतर इलाज दे सकें और ये पेशेंट का जान बचाया जा सके। थैंक यू। ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैं यहाँ पिछले 5 साल से कार्यरत हूँ। मेरा बेसिकली न्यूरोलॉजी से हम लोगों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है, क्योंकि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स एक्सीडेंट होता है उसमें हेड इंजरी बहुत ही कॉमन होता है, उसके साथ शरीर की बहुत सारी हड्डियां टूटी हुई होती है। हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा के जो केसेस हैं जिसमें हेड इंजरी के साथ मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो, उसको डील करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो आप लोगों के नॉलेज में होगा, DMCH में जो फायर ब्रिगेड में जो ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ था, उसका न्यूरो का सर्जरी यही न्यूरो सर्जन पारस हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन ने किया था, और उसका थाई का पैर जो टूटा हुआ था उसका सर्जरी मैंने किया था। आज वो ड्राइवर हैप्पीली अपने घर पे है, सबका ब्लेसिंग्स है, पारस का सपोर्ट है। इसलिए हम लोग जितनी भी कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, हम दोनों भाई, हम और न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स और न्यूरोलॉजी मिलकर उसको अच्छे से डील करते हैं। मिस्टर अखिलेश राव, ये पिछले 2 अक्टूबर को बाइक से इनका एक्सीडेंट हो गया था और बहुत बुरा पोजीशन हो गया था। तो हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ये पुनः हम लोग खड़ा हो पाएंगे या बच भी पाएंगे। पारस का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ लाए, आज ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, और संजीव सर का खास करके मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मनोज सर का बहुत बहुत आभार। और ये पेशेंट का पूरा ब्रेन खोले थे संजीव सर। आज ये पेशेंट अच्छे हैं, और ज्ञान सर से पिछला सप्ताह हम लोग दिखाए हैं, आज फिर उनसे थोड़ा सा संपर्क करना है। पारस का बहुत अच्छा व्यवहार रहा, इसके लिए मैं पारस का पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू पीके सिंह सर, आप लोगों के आशीर्वाद से दरभंगा में हेमाटोलॉजी बोल करके एक नई ब्रांच चालू हो रही है, ओपीडी चालू हो रही है। हेमाटोलॉजी बोलने का मतलब है कि ब्लड की बीमारियां, रक्त की बीमारियां, जो कि कैंसर भी हो सकती हैं या बिना कैंसर की लोगों को खून की कमी होती है, हेमोग्लोबिन की कमी, प्लेटलेट की कमी, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है, बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। तो अगर खून कम है आपका तो खून चढ़ाना एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, बट खून क्यों कम है इसका जांच होना चाहिए, और ये हम लोग करते हैं। सो जैसा सबका यहाँ पर सपोर्ट है, पारस का सबका सपोर्ट है, जिसको भी खून की दिक्कत है मैं यहाँ पर आऊँगा, सबके सपोर्ट से हम लोग यहाँ पर पेशेंट्स का इलाज कर सकते हैं, हेमाटोलॉजी के पेशेंट्स। थैंक यू सो मच। मेरे ससुर जी का 90+ हो चुका है, उनको लकवा मार दिया, बचने का कोई उम्मीद नहीं था, और आज बहुत अच्छी तरीका से वो खाना खा रहे हैं और सही से रह रहे हैं, और बहुत खुश उनको देखते हैं। तो यासीन सर को भी देखते हैं तो बहुत खुशी होती है, और अपने ससुर जी को अपने दरवाजे पर देखती हूँ तो बहुत खुश पर जाता होगा आपके यहाँ पे। देखिए लेजर में हम लोग मोस्टली अभी तो पहला केस हमने आज किया है, अभी वो पेशेंट डिस्चार्ज नहीं हुआ है, हम लोग को देखना पड़ेगा कि उसमें क्या खर्च मिनिमम जो हो सकता है वो हम लोग कर सकते हैं। फिर भी एक आइडिया लोगों के लिए 30,000, 40,000, 50,000 नहीं, पटना से बाहर सर इसका ऑपरेशन का 50,000 से ऊपर ही है। हमारे पास आयुष्मान है और जो भी इंश्योरेंस हेल्थ कार्ड है उसके थ्रू कराने पे लोग को सुविधा होगी, लेकिन आयुष्मान के थ्रू इसका ऑपरेशन यहाँ संभव है। आयुष्मान में फीसर का कितना कॉस्ट आ जाएगा? वो तो आयुष्मान का एक रेट लिस्ट बना होता है, उसमें आपको सारा रेट लिस्ट सबको पता होता है। भरोसा जानकारी दे पाएंगे? बिल्कुल देंगे सर, लेकिन मरीजों की सरकार जरूर देंगे उसका